नमस्कार दोस्तों, आपका जनरल लाइंस में स्वागत है। और हम लोग ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत का इतिहास का सेगमेंट कर रहे थे। तो इसमें हम लोग बुद्ध काल के 1908 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब 99 से स्टार्ट करना है। और दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें फीडबैक देते रहिए, और ताकि हम लोगों को मार्गदर्शन मिले कि हम लोग आगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो उस चीज़ के लिए वीडियो बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पे है? अजंता में है। पद्मपाणि, तो पद्मपाणि हम लोग पीछे ये देख चुके थे ना। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर जो होते हैं उन्हीं का नाम होता है, जो नारायण हैं। क्या है इसमें? गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। इसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं और रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदमकद से भी बड़ी है, और इसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। इसीलिए इनका नारायण से तुलना की जाती है, क्योंकि नारायण के भी दाहिने हाथ में क्या है? कमल है ना, इसलिए नारायण और अवलोकितेश्वर पद्मपाणि के लिए बोलते हैं ना। अगला है हीनयान अवस्था का प्राचीनतम हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पे है? कार्ले में है। हीनयान का क्या है? कार्ले की गुफाएं। ठीक है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह, ये कार्ले में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। और यह कहाँ पे है? यह महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधि सत्व का अंकन मिलता है? तो ये कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है। और पद्मपाणि का कहाँ पे था? अजंता ना। तो क्या है इसमें? सालसेट, ये सालसेती लिखा है। सालसेट द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हासैल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी गुफाओं का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। एक ही पहाड़ी में कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था तथा ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 पहले से 23 नंबर क्रमांकित किया गया था में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है। इसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया और जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। ठीक है। तो कौन से है? 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल रही और गुफा संख्या 41 में है अवलोकितेश्वर की। ठीक है। अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। तो किसे भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को? तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अगला है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है? तो ये भी नागार्जुन है, माध्यम कारिका। ठीक है। क्या इसमें माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को भी शून्यता कहा है। अगला है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से के थे? तो ये माध्यमिक के थे। अगला है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला है। विक्रमशिला, वल्लभी और नालंदा माना जाता है ना। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर
आधुनिक बडगांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर एवं मठ भी बनवाए थे। बनारस हिंदू संस्कृति और धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। अगला है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो गुजरात में है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का योग है, तो नालंदा को कौन सा है, गुप्त है। ये कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त माना जाता है, कुमारगुप्त फर्स्ट। हुइनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य है, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी उपाधि महेंद्रादित्य थी। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुइनसांग यहाँ आया था। अगला है कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। और कारण क्या है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। नहीं, कारण गलत है इसका। क्या है इसमें, ए सही है, नहीं एक्चुअली मुझे ये लगा कि इसमें हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि नालंदा का जो बख्तियार खिलजी ने किया था ना, तो वो तभी तो हुआ जब इन्हें प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो सही है एक तरीके से। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6वीं शताब्दी में भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया और नालंदा उपेक्षित होने लगा। 12वीं शताब्दी के अंत तक क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। अगला है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो यह पाली अनुसंधान संस्थान था। नव नालंदा क्या था इसमें, नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण की अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो इसमें जो कहा जाता है तप, अति तप का नहीं था, अति ये इसमें है, जैन में है। जो ये लोग क्या बोलते हैं, संलेखना वगैरह, ये सब जैन में है कि अति वाला, अति नहीं बोला है इन्होंने मध्यम मार्ग को ज़्यादा बोल दिया है। ठीक है, वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, तो हाँ ये दोनों में थी, वेदों के प्रति प्रमाण्य की अनास्था थी। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध भी था। इसके बाद प्राणियों की हिंसा का निषेध भी दोनों में था। ठीक है, ये मतलब अच्छा ये देख लेना आप लोग, ये बुद्ध और जैन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे हर एक कोई भी एग्जाम होता है ना, उसमें इस सेगमेंट से आता ही आता है क्वेश्चन। आप लोगों ने देखा होगा खुद इस चीज़ को।
तो क्या है, तप, आत्मदमन या भोग की अति का परिहार एवं मध्य मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया, मध्यम मार्ग का। जबकि वेदों की प्रमाणता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा करने से दोनों धर्मों में किया गया। अगला है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलता का निषेध। अभी देखा हम लोगों ने ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति और आत्मदमन। तो आत्मदमन नहीं था। अगला है, भगवान बुद्ध में ने निम्नलिखित अहिंसा दोनों में थी, वेदों के प्रति उदासीनता भी दोनों में थी और रीति रिवाजों को अस्वीकृत दोनों धर्मों ने किया था। अगला है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A, D, B, C। तो कौन सा होगा? A होगा। अच्छा, सीक्वेंस है। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद, ये किसका भी नाम आया था? प्रतीत समुद्पाद में नागार्जुन का के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला है क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बिल्कुल सही हैं, लेकिन आत्मा का जो रहता है ना, आत्मा का वो नहीं करते थे, बौद्ध विश्वास नहीं करते थे। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, ये दोनों का नहीं है। सब में क्या है, बुद्ध और महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों, वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा और सदाचार पर दोनों ने बल दिया और दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अगला है, बौद्ध दर्शन के अनुसार पूर्व जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो बौद्ध पूर्व जन्म में तो विश्वास करते थे। ठीक है, ए गलत है, पूर्व जन्म नहीं होता, नहीं, पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। तो ए गलत है और आर सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ओ सॉरी, इसमें दोनों में राइट लग गया, ये वाला गलत था। ठीक है, ए गलत है, आर सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। अगला है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, नहीं अस्वीकार नहीं किया। हाँ, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। बिल्कुल, इसी कहते हैं ना, इसी से जन्म हुआ है जो जातिवाद उस टाइम का था। ये जो क्या बन गई थी, श्रेणियाँ बन गई थी, विभाजन हुआ था, स्तरों में विभाजित हो गए थे लोग। यही रीज़न माने जाते हैं कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म के। इसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बिल्कुल सही है, तीनों सही है इसमें। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया।
वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया, लेकिन वो जो चीज़ थी ना, छुआछूत ये, उसको मनाही थी। इसमें आप इसको अगर डीपली पढ़ेंगे तो उस चीज़ का देख लेना एक बार। वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था को नहीं जो ये छुआछूत वाली ये है। इसी कारण इन्होंने सबको, बौद्धों ने अपने संघ में सभी के लिए द्वार खोले थे। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग और दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। वैदिक को तो इन्होंने अस्वीकार ही कर दिया था, तो बाकी के 4 हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, क्या था इसमें? बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थी, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। अगला है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस और किन कारणों से शुरू हुआ। तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये भी एक कारण था। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, नहीं, ये रीज़न नहीं था। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कुमार गुप्त ने ही तो नालंदा का स्थापना की थी, शक्रादित्य। तो क्या है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अगला है भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौतांत्रिक एवं सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, नहीं, ये सौतांत्रिक बौद्ध धर्म के हैं। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसमें केवल 2 सही है। सौतांत्रिक तो बौद्ध धर्म का है, समिति। हाँ, तो सही तो है, मतलब कौन सा सही बोल रहा है, तो जैन धर्म बोल रहा है ना वहाँ पे, ठीक है। सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। अतः कथन एक असत्य है। सर्वस्तिवाद में 3 शब्द है, सर्वम, अस्ति, वाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात हैं। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में सवास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया। अगला है निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य एवं बिहार में अंतर चुनें। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थल नहीं। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान, तो दूसरा सही है। क्या है? चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सप्ताह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों की धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गया। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्र ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें बिहार कहा गया। अगला है, कुछ शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार। दोनों में क्या अंतर है? बिहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान नहीं। चैत्य पूजा स्थल तो बी होगा, ठीक है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वज्रयान, ये तंत्र मंत्र वाली जो उसी टाइम थी। क्या था इसमें? मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत मंजूषी मूल कल्प और गोहिर समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग जैन धर्म से स्टार्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।